नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं MP बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर, जो कि आप लोगों को हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में अवेलेबल है। आप लोग किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी या इंग्लिश के, एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों का जो पेपर होता है वो कैसा होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम प्रोवाइड किया जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। तो ऐसा वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम शुरू कर लेते हैं। तो आप लोगों का जो आप लोगों का जो टाइम होता है पेपर में वो होता है 3 आवर्स का, ठीक है। और क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं आप लोगों के? 70 मार्क्स आप लोगों का होता है पेपर, ठीक है। 70 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोगों के 30 मार्क्स के स्कूल बेस पे आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, ओके। तो ये जो हम लाए हैं ये हमारे पास जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जो कि MP बोर्ड की वेबसाइट पर खुद अवेलेबल है दोस्तों। तो इसमें हम देख लेते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे आते हैं, पेपर का पैटर्न जो है वो क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले इसमें दिए होते हैं हमें इंस्ट्रक्शन, जिनको हमें रीड कर लेना होता है। इंस्ट्रक्शन रीड करने से हम क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन हिंदी में है और सेम इंग्लिश में भी है। आप लोगों को जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो आप लोग इसमें अपना पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंसर विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 20 तक के आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनमें आंसर विकल्प जो है गिवन है, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, इंटरनल चॉइस इज गिवन इन एवरी क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 20। क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 4 कैरीज 6 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, ईच सब क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 है वो 6 मार्क के हैं, और उसके अंदर जो क्वेश्चन है 1 मार्क के हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनकर लिखना है। 6 क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सब क्वेश्चन दिए हैं आ वा सा दा ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, जो कि एक पार्ट है इसका क्वेश्चन 1 का। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज आर। तो एक आवेश में कितने कूलम क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कूलम में? तो 6.25 × 10⁻18, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर बी है, जो कि क्वेश्चन नंबर इसे बा कह सकते हैं। किसी चालक के में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। इन एनी कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट इज, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, धनावेशों का, अणुओं का या धनायनों का आप लोगों को इसमें बताना है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर सी का जो सी है वो है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल, ठीक है। तो एक गतिमान आवेश है जो उत्पन्न करता है केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसका हमें जो राइट आंसर है वो चूज करना है। सी क्वेश्चन है अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, ठीक है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोग रीड कर सकते हैं। इनके आंसर अगर आप लोगों को आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर नहीं आते हैं तो मैं आप लोगों को इसका जो सोल्यूशन है वो आंसर है वो प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के थ्रू। तो आप लोग हमारी कमेंट बॉक्स में एस जरूर लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, जो कि है द लेंज का नियम आधारित है किस पर? आवेश संरक्षण के नियम पर, संवेक्षण के नियम पर, विस्थापन के नियम पर या द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ है, जो कि है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है। C = 1/μ0 × ε0, C = √μ0, ठीक है। जो आप लोगों का जो आंसर है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप लोग इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं यस, तो मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में अपने से जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों में शेयर करने से आप लोगों के जो दोस्त हैं जो तैयारी नहीं करते हैं उनकी भी तैयारी हो जाती है इस मॉडल पेपर के थ्रू, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसते हैं 30 to 40% एज इट टच एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, ठीक है। व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। द ओवरलैपिंग ऑफ लाइट इज
light in geometrical shadow is called interferences, diffraction, polarization and refraction। क्या कहते हैं आप लोगों को इसको आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक जो स्थान है उनको हमें फिल करना है। दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, ठीक है, इसमें हमें बताना है। और जो क्वेश्चन 6 है जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आप लोग इन्हें देख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर आते हैं तो इनके आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने से आप लोगों को और अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि जितना ही आप लिखेंगे आप लोगों को उतने अच्छे से ही याद हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिख दीजिए, ठीक है, इसका आंसर अगर आप लोगों को आता है तो। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, YES, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ट्रांसफॉर्मर है वो किसके प्रिंसिपल वर्क करता है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, ठीक है, फॉर डायरेक्ट करंट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल मस्ट बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट 4, ठीक है। इन क्वेश्चन के हमें जो है फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि सत्य असत्य लिखना है, ठीक है। हमें हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, क्या ये सही है या गलत। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों ने रीड कर सकते हैं। फिर सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को हमें लिखना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, वर्किंग ऑफ अ हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन, जो हाइड्रोजन बम होता है वो बेस्ड ऑन होता है न्यूक्लियर फिजन की, ठीक है। इसका हमें आंसर देना है जी स्टेट मतलब ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद मैचिंग है, जो कि सही जोड़ियाँ हमें बनाना है आ और बा की, ठीक है। इसका जो मैचिंग करनी है वो हमें करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है और 1 मार्क के क्वेश्चन हैं दोस्तों। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोगों ने देख सकते हैं, मेक द करेक्ट पेयर, एक A to B, A से B में हमें करेक्ट पेयर बनाना है, ठीक है। उसके बाद 1 मार्क के 5 क्वेश्चन ये हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पृथ्वी का विद्युत प्रभाव कितना होता है, ठीक है, एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। अनुगमन वेग का मान SI पद्धति में किस कोटि का होता है। कार्यफलन और देली आवृत्ति में संबंध लिखना है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से क्यों अधिक होता है। उसके बाद सेम क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोग रीड कर सकते हैं, जिसे कीजिए हैं राइट द आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन SI सिस्टम, राइट द रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हाई द EMF ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत वाहक बल ऑफ अ सेल इज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। व्हाई द पोल्स ऑफ मैग्नेट इन अ गैल्वेनोमीटर आर सिलेंड्रिकल एंड कॉनकेव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमारा स्टार्ट होता है, जो कि हमारा लेंज के नियम हमें लिखना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है। आप लोग इन लेंज का नियम या इसमें से कोई एक क्वेश्चन ही आप लोगों को अटेम्प्ट करना होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 में से कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। अगर आप लोग 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोगों को जो मार्क हैं वो आप लोगों को एक क्वेश्चन के ही मार्क्स दिए जाएंगे, आप लोगों को 4 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। फालतू में आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट होता है, इसलिए जो उसमें जैसा लिखा है हमें वैसा ही करना होता है। लेंज का नियम लिखना है, स्टेट राइट लेंज लॉ, ठीक है। या आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं, संधारित्र के प्रतीकांश को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। डिफाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस राइट इट्स SI यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि है किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 220 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन करना है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है। सेम इंग्लिश में करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5.0 एम्पियर टू 0.0 एम्पियर इन 0.1 सेकंड इफ an average of EMF of 200 volt included, give an estimate of the self inductance of the circuit, ठीक है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, जो कि एक 60 माइक्रोफैराड का संधारित्र 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS का हमें जो मान है वो ज्ञात करना है। A 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू a 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC सप्लाई। डिटरमाइन द RMS
वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। ठीक है, इन दो क्वेश्चन में से आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या ये वाला या ये वाला। दोस्तों आप लोगों को 2 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जो कि वाहनों में पीछे का दृश्य दिखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। विच मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू इन व्हीकल्स एंड वाई। ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, या ये वाला। अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाता है, प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाफ ऑफ द बॉटम पार्ट ऑफ कॉनकेव मिरर इज ब्लैक एंडेड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इमेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। ठीक है, या आप लोग इसका आंसर इसमें दे सकते हैं, या ये वाला क्वेश्चन। एक खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धक क्षमता 15 तथा लेंसों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है। यदि अवदर्शक और नेत्रिका दोनों उत्तल लेंस हों तो उनकी फोकस दूरियों की गणना कीजिए। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 15 एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 lenses is 80 सेंटीमीटर। इफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस कॉन्वेक्स लेंस पीस आर कॉन्वेक्स लेंस देन कैलकुलेट रियल फोकल लेंथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस प्रकार का तरंगाग्र निर्गत होता है, बिंदु स्रोत का या दूरस्थ प्रकाश स्रोत का। ठीक है, 2 मार्क का जो भी क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ये वाला या ये वाला। ठीक है, बिंदु स्रोत या दूरस्थ प्रकाश स्रोत। व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल इमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स और डिस्टेंस लाइट सोर्स। या ये क्वेश्चन में देख लो। पद कला संबद्ध स्रोत को परिभाषित करना है, डिफाइन द टर्म कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना जो है 11 है, जो कि यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं तो क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ इलेक्ट्रॉन इज एन एटम बी स्टेशनरी। ठीक है, ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन। बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, कथन की व्याख्या करना है। फॉर द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ओनली द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज रिस्पॉन्सिबल, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द्रव्यमान क्षति क्या है, परिभाषित कीजिए। व्हाट इज मास डिफेक्ट, डिफाइन इट। या रेडियो एक्टिवता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इंग्लिश में अच्छे से बोल लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। कोई 2 कारण हमें बताने हैं। ठीक है, या ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए, ताप के साथ अच्छा चालक या अचालक की प्रतिरोधकता किस प्रकार परिवर्तित रहती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, आप लोग रीड कर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके बायो-सैवर्ट का नियम, तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए तथा इस नियम के सदस्य रूप में व्यक्त कीजिए। स्टेट बायो-सैवर्ट लॉ एंड राइट इट इन वेक्टर फॉर्म। या एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एवं सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करना है, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है आप लोगों को 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से आप लोगों के 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15, एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर लिखना है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, या निज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखना है, कोई 3 अंतर लिखना है। राइट डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एनी 3। ठीक है, कोई 3 हमें कोई अंतर लिखना है। उसके क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग हेतु परिपथ आरेख खींचिए एवं कार्यविधि समझाइए। ठीक है, जो पीएन संधि डायोड होता है उसका हमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में परिपथ खींचना है और उसका कार्यविधि समझाना है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर विद सर्किट डायग्राम। ठीक है, या आप लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, या ये वाला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अभिनत एवं पश्च अभिनत में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बियास एंड रिवर्स बियास विद सर्किट डायग्राम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना जो 17 है वो देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध करना है। ठीक है, गॉस की प्रमेय को गॉसेस आप लोगों ने जो थ्योरम है वो पढ़ी होगी। ठीक है, तो आप लोग उसे लिखना है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग इसका कमेंट में यस लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम्स ऑफ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या ये क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन है जी।
या ये क्वेश्चन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसकी धारिता में को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। डेड्यूस अ फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि है विद्युत नेटवर्क संबंधी किरचॉफ के दोनों नियमों लिखिए एवं विद्युत पेपर बनाते हुए इनकी व्याख्या करना है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। राइट किरचॉफ्स बोथ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क एंड एक्सप्लेन विद ड्रॉ सर्किट डायग्राम। या व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित करना। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्वेश्चन। उसके बाद 19 है प्रत्यावर्ती धारा डायनामो का वर्णन निम्नलिखित चीजों के अंतर्गत कीजिए। सिद्धांत के बेस पे नामांकित वाक्यांकित करना है और कार्यविधि लिखनी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में आप लोग रीड कर सकते हैं या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कॉक्सियल सोलेनोइड्स ऑफ सेम लेंथ बाउंड ओवर ईच अदर। दो एक दूसरे पर लिपटी समाक्षीय लंबी परिनालिका के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त करना है, स्थापित करना है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का 4 मार्क का क्वेश्चन है जी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित चीज़ों के अंतर्गत करना है। प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था कर किरणावेग आवेदन क्षमता के सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनी। ठीक है, या आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रिज्म के लिए सिद्ध करना है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर बटे साइन ए बटे 2। ठीक है, फॉर एनी प्रिज्म प्रूव दैट। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अगर आप लोगों को आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में एक्स लिख दीजिए, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जो आप लोगों का पेपर पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा कि आप लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इतने इतने नंबर के आते हैं, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। अगर इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके पहले अगर आप लोगों ने इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मॉडल पेपर जो हैं उन्हें भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।